अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 50वें दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने काशी को 3,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास योजनाओं का तोहफा दिया। कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने 70 वर्ष या उससे ऊपर के बुजुर्गों को सौंपा आयुष्मान कार्ड। लगभग 20 से ज्यादा जीआई उत्पादकों को दिए प्रमाण पत्र। पीएम मोदी ने कहा, मैं काशी के प्रेम का कर्जदार हूं। काशी मेरी है और मैं काशी का। हम ये प्रेम का कर्जदार है। काशी हमार हो, हम काशी का है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, मेरी काशी प्रगतिशील भी है। अब काशी पूर्वांचल के नक्शे के केंद्र में है। आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, मेरी काशी प्रगतिशील भी है। पीएम मोदी ने कहा, पूर्वांचल में सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। पूर्वांचल के विकास का रथ काशी खींच रही है। पीएम मोदी ने कहा, यूपी और काशी के लोग आयुष्मान योजना का लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने इलाज की जिम्मेदारी ली, सबका लाखों रुपया बचाया। पीएम मोदी ने कहा, आज भारत दुनिया के सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। ये सफलता हमारे किसानों की है। पीएम मोदी ने काशीवासियों से की ओलंपिक में मेडल लाने की अपील। कहा, काशी में नया स्टेडियम बन रहा है, आप लोगों को ओलंपिक के लिए लगना पड़ेगा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, कुछ पार्टियां परिवार का विकास चाहती हैं, लेकिन हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। वाराणसी के बाद मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी अनंतपुर धाम में एक कार्यक्रम में होंगे शामिल। अनंतपुर धाम में प्रधानमंत्री मोदी गुरुजी महाराज मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। साधु संतों से करेंगे मुलाकात। आनंद सरोवर में भी पूजा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लंगर में प्रसाद ग्रहण करेंगे पीएम मोदी। तब वो राणा से एनआईए की पूछताछ शुरू। एनआईए के अधिकारी कर रहे हैं राणा से पूछताछ। एनआईए के इंटरोगेशन रूम में सीसीटीवी के सामने हो रही राणा से पूछताछ। परिवार के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी ले रही है एनआईए। 26/11 हमले को लेकर राणा से भी पूछताछ। लश्कर से संबंध के बारे में भी सवाल जवाब। एनआईए हेडक्वार्टर के ग्राउंड फ्लोर पर सेल में रखा गया था वो राणा। सीसीटीवी कैमरों से लैस सेल। सूत्रों के मुताबिक राणा के सेल के अंदर जाने की इजाजत सिर्फ एनआईए के 12 अधिकारियों के पास। कोलकाता के आलिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने कैंपस में निकाला विरोध मार्च। तोड़ी बैरिकेडिंग। कोलकाता के आलिया विश्वविद्यालय के छात्रों का जबरदस्त प्रदर्शन। वक्फ कानून के खिलाफ नारे लगाए। लखनऊ में भी वक्फ बिल के खिलाफ शिया समुदाय ने किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुंबई में एआईएमआईएम का वक्फ बिल का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जयपुर में भी वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन। हाथ में तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। वक्फ बिल पर बोले सुकांता मजूमदार। कहा, वक्फ कानून तो पूरे देश में लागू होगा। बंगाल देश से बाहर नहीं है। ममता बनर्जी चाह रही है, इसीलिए हिंसा हो रही है। बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार ने ममता पर साधा निशाना। कहा, हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर, 15 मिनट में सारी हिंसा खत्म कर देंगे। टीएमसी नेता कुणाल घोष का सुकांता मजूमदार पर पलटवार। कहा, हम तो वक्फ के खिलाफ हैं, बीजेपी तो झगड़ा करवाना चाहती है। अभी बंगाल में सेक्युलर सरकार है। वक्फ बिल पर दिलीप घोष ने ममता सरकार पर हमला किया। कहा, हम तो बार बार बोल रहे हैं कि बंगाल को ये लोग बांग्लादेश बना देंगे, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। बीजेपी नेता खगेन मुर्मू ने कहा, मुसलमान को रास्ते पर उतरते हैं ताकि हिंदू को दबाया जा सके। जिहादियों को ममता बनर्जी ने हिंदुओं के खिलाफ उतार दिया। नए वक्फ कानून के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद चलाएगी 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन। यूपी बिहार में सुरक्षा सख्त।
कोलकाता में पुलिस ने जबरन बस से उतरवाया रामनवमी का झंडा, लोगों ने जमकर हंगामा किया। रामनवमी का झंडा उतरवाने पर भड़की बीजेपी, कहा यह आस्था का अपमान, हिंदुओं का अपमान है। बीजेपी ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा ममता राज में क्या हिंदू होना अपराध है। बीजेपी ने कल हनुमान जयंती पर प्रदर्शन का किया ऐलान। शुभेंदु अधिकारी ने कहा यह शर्म की बात है, कल हनुमान जयंती पर पूरे प्रदेश में विरोध होगा। कन्हैया कुमार की पदयात्रा पलायन रोको नौकरी 2 का पटना में समापन, सरकार पर हमला बोला। पटना में कन्हैया कुमार और सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नीतीश कुमार अगर बीजेपी को समर्थन देना ही था तो बिहार के युवाओं के लिए 10-20 लाख नौकरी मांग लेते। पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा को लेकर बोले कन्हैया कुमार, कहा शोषित वंचित के सवाल को उठाने के लिए पदयात्रा की उम्मीद, सीएम हमारी आवाज सुनेंगे। सचिन पायलट ने बिहार सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार के नौजवान छात्रों में इतना टैलेंट है, फिर भी यहां की सरकार उनका पलायन करवा रही है। सीएम नीतीश कुमार के घर का घेराव करने समर्थकों के साथ पहुंचे कन्हैया, थोड़ी बैरिकेडिंग, पुलिस ने हिरासत में लिया। उत्तर भारत समेत दिल्ली एनसीआर में खुशगवार वीकेंड के आसार, लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश की संभावना, दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के चलने का भी अनुमान। बिहार और यूपी में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। राजस्थान में आज बारिश की संभावना, आईएमडी के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन तक कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना। उधमपुर में बारिश से बदला मौसम का मिजाज, लोगों को गर्मी से राहत मिली। उत्तराखंड में आज के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाओं के साथ कई जिलों में हो सकती बारिश। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी 13 जिलों के डीएम को लिखा पत्र, आंधी तूफान से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए दिशा निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए जारी किया येलो अलर्ट, राज्य के कई जिलों में मौसम का बदल सकता है मिजाज। हिमाचल के कई जिलों में आंधी तूफान आने की संभावना, साथ ही हो सकती बारिश। शिमला में मौसम ने बदली करवट, शिमला में बारिश के साथ गिरे ओले। देहरादून में हुई झमाझम बारिश, पारा लुढ़कने से ठंडा हुआ मौसम। जमशेदपुर में आंधी चलने से टूटे कई पेड़, आवागमन पर असर। चमोली में भारी बारिश के चलते पहाड़ का मलबा सड़क पर आया, सड़क पर तेज बहाव में बह रहा पानी, कई वाहन पानी में फंसे। लोगों के घरों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी, पानी के चलते अनाज खराब हुआ। रोहतास में आंधी तूफान के चलते भारी तबाही, ऑटो रिक्शा के ऊपर गिरा बड़ा पेड़। स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सामुदायिक कार्यक्रम में शामिल हुई, सभा को संबोधित किया। स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में भारतीय संस्कृति पर चित्रकला प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति मुर्मू ने विजेताओं को सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में कामरपैकरा समाज महासभा का आयोजन, सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। पुलवामा में ग्रामीणों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए अच्छी पहल, मोबाइल हार्ट क्लिनिक की शुरुआत हुई। मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने जटा और सेंटुंग गांव का दौरा किया, ग्रामीणों से बातचीत की। फरीदाबाद में साइक्लोथॉन रैली का आयोजन, सीएम नायब सैनी ने हरी झंडी दिखाकर साइक्लोथॉन को रवाना किया। दिल्ली पहुंचे इटली के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी, भव्य स्वागत हुआ। धनबाद में पुस्तक मेले में उमड़ी पुस्तक प्रेमियों की भीड़, लोगों ने कहा सोशल मीडिया के युग में भी किताबों का क्रेज। गुजरात के अंबाजी में आदिशक्ति राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन, 28 राज्यों की 478 महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड, उत्तर प्रदेश की महिला खिलाड़ियों ने जीते पुरस्कार। मदुरई के श्री वीर मकालियम मंदिर में
पांगुनी अथियरम उत्सव की धूम, बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर, सैलानियों ने लिया शिकारे का मजा। दिल्ली में ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का शुभारंभ, विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। हैदराबाद में ज्योतिबा फुले जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, बीआरएस नेता के कविता शामिल हुई। आगरा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने किया मॉक ड्रिल, जवानों को दंगा निरोधक गतिविधियों पर काबू पाने, आंसू गैस के गोले छोड़ने का दिया गया प्रशिक्षण।